दोस्तों ये हमारे पास शोर कंपनी का सीलिंग फ़ैन है। ये डीसी सीलिंग फ़ैन है। इसमें मसला ये है कि इसकी सर्किट ख़राब हो चुकी है और ये चल नहीं रहा। दोस्तों इसका फ़ॉल्ट कैसे चेक करेंगे और इसको कैसे रिपेयर करेंगे, आज इस वीडियो में आप जान पाएंगे। ये देखें, मैंने इसको 12 वोल्ट का करंट दिया है, ये पंखा नहीं चल रहा। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इस पूरे पंखे को खोल दूँगा। दोस्तों इस पंखे को खोलने के बाद हम इसको रिपेयर करेंगे। इसके अंदर जो सर्किट लगी हुई है इसको हम रिप्लेस करेंगे। दोस्तों इस पंखे के अंदर और काफ़ी सारी ख़राबियां हैं। मैं आपको उन ख़राबियों के बारे में भी बताऊंगा और आपको बताऊंगा कि वो ख़राबियां किस तरह से हल की जाती हैं। दोस्तों वीडियो को एंड तक लाजमी देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाली है। दोस्तों मैंने दोबारा चेक किया, ये पंखा फिर भी नहीं चला। इसका मतलब है ये पंखा ख़राब हो चुका है। अब हम इसको ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद हम इसकी सर्किट को चेक करेंगे। दोस्तों इसको खोलने के लिए यहाँ से चोट लगानी पड़ती है, फिर ये पंखा खुल जाता है आसानी के साथ। कुछ पंखों में पंचायत भी हो जाती है, लेकिन ये जो पंखा है ये आसानी से खुल गया है। आप भी इस तरह का कोई पंखा हो तो उसको खोलेंगे। दोस्तों ये देखें, ये पंखे की सर्किट है, यू टाइप इस सर्किट को कहा जाता है। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई सीलिंग फ़ैन है शोर कंपनी का, तो आप भी उसकी सर्किट बआसानी चेंज कर सकते हैं। इसके अंदर जो सर्किट है यू टाइप सर्किट लगी हुई है। दोस्तों अगर आप ये सर्किट मार्केट में परचेज़ करने जाते हैं, ख़रीद करने जाते हैं, तो आपने दुकानदार को बोलना है कि यू टाइप 8 पॉइंट वाली सर्किट मुझे दे दो। फिर आपको वो मिल जाएगी, आप इस पंखे में ऐड कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसके जो मसले हैं वो हल करेंगे और इसको चेक करेंगे कि ये पंखा जो है ख़राब क्यों हुआ, इसके अंदर कौन सा फ़ॉल्ट है। तो मैंने मीटर को कंटिन्यूटी मोड पे लगा रखा है। अब हम इसके जो ट्रांजिस्टर है इनको चेक करेंगे। ये देखें, ये वाला ट्रांजिस्टर ये ख़राब है, ये दोनों तरफ से शार्ट है और ये वाला भी शार्ट है। ये एक साइड पे सही है, एक साइड पे शार्ट है। और ये जो ट्रांजिस्टर है ये सही है। दोस्तों इस सर्किट में मसला ये है कि इसके जो ट्रांजिस्टर हैं ये ख़राब हो चुके हैं, शार्ट हो चुके हैं। दोस्तों अगर हम इसके अंदर किसी दूसरी सर्किट के ट्रांजिस्टर लगाते हैं, इस तरह की जो सेम सर्किट है उसके ट्रांजिस्टर लगाते हैं, फिर भी ये पंखा चल जाएगा। लेकिन मसला ये है कि जब हम इस तरह का कोई रिपेयरिंग वाला काम करते हैं सर्किट के अंदर, तो वो सर्किट सही तरीके से नहीं चलती। एक दिन चले या 2 दिन या 15 दिन या महीना, उसके बाद ये सर्किट ख़राब हो जाती है। दोस्तों इस सर्किट को मैंने चेक किया है, ये बिल्कुल ख़राब है। इसके जो ट्रांजिस्टर हैं ये जल चुके हैं। तो अब हम इसकी सर्किट चेंज करेंगे। आपने इसकी सोल्डरिंग उतार देनी है, उसके बाद आपने इसको बाहर निकाल लेना है। लगना होता लगता है। दोस्तों इसके अंदर जो जंग लगा हुआ है इसकी बॉडी के अंदर, आपने इसको अच्छे तरीके से साफ़ करना है। इसके अंदर जितनी भी धूल मट्टी होगी आपने उसको बिल्कुल सही तरीके से क्लीन कर लेना है। अगर ये पंखा साफ़ सुथरा नहीं होगा तो ये जो कचरा है बॉडी के अंदर अटक जाएगा, ये पंखा सही से काम नहीं करेगा। तो इसलिए बेहतर ये है कि इसकी सफाई की जाए। इसको अच्छे तरीके से साफ़ करके इसकी सर्किट लगाएंगे। दोस्तों इस पंखे की जलने की सबसे बड़ी वजह ये थी, ये जो स्टार्टर है इसके अंदर जो एक्सल लगी हुई है ये अप डाउन हो चुकी थी, ये आगे पीछे सरक चुकी थी, जिसकी वजह से ये हमारा सर्किट जल चुका है। इसका जो सेंसर था अप डाउन हो गया था, कभी ये पंखा चल रहा था कभी नहीं चल रहा था, जिसकी वजह से ये सर्किट जल चुकी है। सोलर आप खड़े ना
अब हमने इसकी शाफ्ट को पीछे से चोट लगा के वापस अपनी जगह पे सेट करना है। यहाँ पे लॉक लगी होगी, वहाँ पे आप देखें फिक्स हो चुका है ये इसकी जो शाफ्ट है ये बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। जहाँ पे पहले लगी हुई थी वहाँ पे हमने कर दी है। दोस्तों सर्किट जलने की वजह भी यही है। अब हम इसके ऊपर एल्फी लगा देंगे ताकि ये जो शाफ्ट है पीछे को वापसी ना आ जाए। इसको अच्छे तरीके से एल्फी लगानी है। उसके बाद हम इसके अंदर सर्किट को ऐड करेंगे। सर्किट को अपनी जगह पे बिल्कुल अच्छे तरीके से फिक्स करके इसके जो स्क्रू हैं उसको टाइट कर देना है। जब आप इसके 2 स्क्रू टाइट कर देंगे 2 होल आपको नज़र आएंगे। वैसे तो इसके अंदर 3-4 होल हैं, लेकिन 2 होल जो आपको फिक्स नज़र आ जाए उनके ऊपर आपने स्क्रू लगा देना है। आपने कोशिश ये करनी है इसका जो सेंसर है ये लगा हुआ है, ये सेंसर बिल्कुल फिक्स अपनी जगह पे अच्छे तरीके से बैठ जाए। ये थोड़ा पीछे मुड़ा हुआ था, इसको मैंने सीधा कर दिया है। अगर ये पीछे मुड़ा हो तो आप इसको सीधा कर देना है। दोस्तों इसके आपने 2 स्क्रू लगाने हैं। कभी किसी पंखे में 3 भी आ जाते हैं स्क्रू, किसी में 2 होते हैं। आपने 2 स्क्रू लगाने हैं ताकि इसका जो सेंसर है बिल्कुल फिक्स अपनी जगह पे बैठा रहे, आगे पीछे ये नहीं जाए। अगर ये इसका सेंसर आगे पीछे जाता है तो फिर भी ये पंखा चलने में मसला करता है। दोस्तों आपने इसके 2 स्क्रू सही से टाइट कर देने हैं ताकि ये सर्किट आगे पीछे ना हो। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक और मसला है जो हल करके बताऊंगा, जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके लिए। अगर इस तरह का कोई मसला आ जाता है फिर भी आपका पंखा नहीं चलेगा, तो इसलिए वीडियो को फुल वॉच करें ताकि आपको पूरी बात अच्छे तरीके से समझ आ जाए। दोस्तों ये दूसरा स्क्रू मैंने टाइट कर दिया है। अब इसके जो पॉइंट हैं इनके ऊपर हम सोल्डरिंग करेंगे। दोस्तों मेरे पास 100 वाट का काविया है। अगर आपके पास 60 वाट का काविया है फिर भी आपका मसला हल हो जाएगा, आपकी सोल्डरिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। ये देखें दोस्तों मैंने अच्छे तरीके से सारे पॉइंटों की सोल्डरिंग कर दी है। आपने भी बिल्कुल इसी तरह से इनकी सोल्डरिंग कर देनी है। उसके बाद हम करेंगे फिट इसको। दोस्तों अब इसको हम फिट कर रहे हैं। ये स्टार्टर मुझे ढीला ढीला नज़र आ रहा है। ये स्टार्टर बिल्कुल ऐसे नहीं चला जाता, इसको थोड़ा चोट लगानी पड़ती है फिर जाके इसकी एक्सेल बेरिंग में फ़िक्स बैठ जाती है। तो ये मुझे ढीला नज़र आ रहा है, तो अब इसका बेरिंग जो है बॉडी के अंदर है तो मैं इसको चेक नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं एक और बेरिंग लेके आ रहा हूँ। तो इसको मैं चेक करूँगा कि ये शाफ्ट में ढीला तो नहीं। ये देखें ये बेरिंग जो है इसके अंदर ढीला है, मतलब इसकी जो बेरिंग साइज़ है वो ख़राब है। तो ये हमारे पास एक एक्सल है, इसकी मदद से हम इसकी जो साइज़ है फ़िक्स करेंगे। दोस्तों इस एक्सल के ज़रिए से जैसे ही हम इसके सेंटर में चोट लगाएंगे तो इसका जो होल है वो थोड़ा बड़ा हो जाएगा और बेरिंग की साइज़ के हिसाब से जैसे ही आ जाएगा तो हम इसको वापसी निकाल लेंगे। एक अंदाज़े से आपने चोट लगानी है। अब मुझे ऐसे फ़ील हो रहा है कि इसकी बेरिंग साइज़ सही हो चुकी होगी, तो मैं क्या करूँगा इसको एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से वापसी खींच लूँगा, यहाँ से निकाल दूँगा। दोस्तों खींचने से तो ये नहीं निकलेगा, लेकिन मैं इसको चोट लगा के वापसी खींच लूँगा। तो ये हमने एक्सल निकाल दिया। अब बेरिंग चेक कर रहे हैं। ये देखें अब हमारा जो बेरिंग है बिल्कुल टाइट जा रहा है। इसका मतलब है हमारी जो बेरिंग साइज़ है वो सही हो चुकी है। अब फिर से हम इसको फिट करेंगे। ये देखें अब ऐसे नहीं जा रहा, तो अब हम इसके ऊपर चोट लगाएंगे। चोट लगाने के बाद ये हमारा पंखा बिल्कुल फिक्स बैठ चुका है। अब हम इसको करेंगे चेक। ये देखें हमारा पंखा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है, अच्छे तरीके से चल रहा है। इसका मतलब है हमारी जो सर्किट बिल्कुल सही तरीके से काम कर रही है।
दोस्तों इसकी सबसे अहम बात मैं आपको बता दूं, ये जो सर्किट है इसका जो सेंसर है आपका, ये मैग्नेट के अंदर डूबा हुआ होना चाहिए। मतलब ये मैग्नेट से थोड़ा नीचे होना चाहिए। मैग्नेट से ऊपर अगर होगा तो ये सर्किट काम नहीं करेगी। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए। अगर इस तरह का कोई मसला भी आता है तो ये अगर सेंसर मैग्नेट से ऊपर होगा तो भी ये पंखा काम नहीं करेगा। चाहे आपकी सर्किट बिल्कुल नहीं क्यों ना हो, फिर भी ये पंखा नहीं चलेगा। इसलिए मैग्नेट से नीचे थोड़ा आपको सेंसर को रखना है। अब हम इस पंखे को फिट कर देंगे और बाद में आपको चला कर दिखाएंगे कि ये पंखा चलेगा या नहीं चलेगा। दोस्तों अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो हमारे चैनल काशिफ इलेक्ट्रिक को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आपको इस तरह की कोई भी वीडियोस बनवानी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इंशाल्लाह मैं आपके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। दोस्तों इसको आपने अच्छे तरीके से फिट कर देना है। दोस्तों ये वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन इसके अंदर जो मैंने आपको मालूमात फ़राहम की है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप इस तरह की कोई सर्किट किसी इलेक्ट्रिशियन से लगवाएंगे तो वो आपसे 400-500 रुपये चार्ज करेगा। अगर आप इसको ख़ुद लगाते हैं तो आप इसको इजीली घर पे भी लगा सकते हैं। शर्त यह है कि आपके अंदर थोड़ा टैलेंट होना चाहिए। दोस्तों ये पंखा हमने बिल्कुल अच्छे तरीके से फ़िट कर दिया है। अब हम करेंगे इसको चेक। ये देखें हमारा पंखा बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।